समान कार्य समान वेतन की मांग हर समय उठती रहती है और दिखता भी है कि तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं हों या फिर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं हों, होमगार्ड के जवान हर समय तत्पर रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। बावजूद उसके एक भिन्नता मानदेय में देखी जाती है, तब चाहे पुलिस का हो या फिर होमगार्ड का। क्या कुछ व्यवस्थाएं होमगार्ड्स के जवानों को हाई एटीट्यूड ड्यूटी के दौरान दी जा रही हैं? अब फोकस यही है कि जितनी भी ऑक्सिलरी एजेंसी है, सरकार का फोकस है कि इनको सुदृढ़ किया जाए। जैसे अगर मैं रुद्रप्रयागी जनपद की बात करूं तो यहाँ पे किराए के भवनों पे संचालित हो रहा है। अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के इस दिशा में कुछ चल रहा है? आने वाले दिनों में और अन्य किन भूमिकाओं में होमगार्ड्स के जवान दिखने वाले हैं? जो भी योजना बनेगी वो हमारे जो जवान हैं उनके हित के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ली जाएगी। एज ए सहायक एजेंसी हम इनको सुदृढ़ करें और यही हमारा विजन भी है हमारे सरकार का। तो आने वाले समय में वो योजना और जो भी इसमें फीडबैक हमें प्राप्त होगा उस तरीके से हम इसको चेंज करते रहेंगे, उसको और अच्छा अपग्रेड करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। होमगार्ड्स के गढ़वाल मंडल के जो अधिकारी हैं, कमांडेंट हैं, वो आज यहाँ पहुँचे हैं। चार धाम यात्रा चल रही है। तमाम होमगार्ड्स के जवानों की क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, सरकार के द्वारा क्या कुछ उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं, साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। सबको मिल गए बोतल मिल गई, टॉर्च अगली बार से सही आएगा। वर्दी में ऐसा कौन सी सामान है जो आपको लगता है कि आपके पास होना चाहिए? तो ट्रैक सूट का कह रहे हैं आप मुझे, है ना? ऐसा क्या सामान जो आप चाह रहे हो कि हमारे पास होना चाहिए ना? हमारे जैसे हाई एल्टीट्यूड में ड्यूटी करते हैं, गुप्तकाशी, केदारनाथ, तो वहाँ पर किस चीज़ की सामग्री की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है? हमारे बीच मौजूद हैं गौतम कुमार जी। सर, चार धाम यात्रा इन दिनों उत्तराखंड में चल रही है और रेगुलर पुलिस के साथ साथ होमगार्ड की एक अभिन्न भूमिका रहती है, चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाएं हों या फिर चार धाम व्यवस्थाएं हों। आज जायजा लिया है, जवानों की समस्याओं को सुना है। हाँ, जैसे मैं अभी इस हमारे जो कमांडेंट जनरल महोदय हैं उनके निर्देशों के तहत हम ये यात्रा मार्ग में हमारी ड्यूटी लगी है कि हमें 15 दिन यहाँ विजिट करनी है और जो भी समस्याएं हैं उनके होमगार्ड से रिलेटेड है, यात्रा से रिलेटेड है, उनसे हमें अपने मुख्यालय को अवगत कराना है और अगर ऑन द स्पॉट इनकी समस्या हल हो सकती है तो उसको ऑन द स्पॉट हल भी करना है। तो इसलिए हम यहाँ इस रूट में आए हैं। अभी मैं चमोली बद्रीनाथ गया था, वहाँ हेल्प डेस्क में मिल के आया अपने जवानों से। उनकी समस्याओं को हमने जो ऑन द स्पॉट थी उनको हमने वहाँ हल किया और यात्रा रूट में क्या क्या उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया। उसी की क्रम में मैं आज यहाँ रुद्रप्रयाग जनपद आया हूँ और यहाँ भी मैं जवानों के साथ सम्मेलन लिया है मैंने और उनकी समस्याओं को सुना है और जैसे भी होगा उस समस्याओं को अगर वह मुख्यालय स्तर से उनको सॉल्व किया जा सकता है तो वहाँ उनको अवगत कराया जाएगा मुख्यालय को, और जो जिले स्तर से है तो उसके लिए जिला स्तरीय अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा। और क्या है तो वो आपको मिलेगा 100 रुपये, ठीक है? हाई एल्टीट्यूड का मिल ही रहा है आपको, क्योंकि डी आपको मिल रहा है ना, डी आपको। लगातार जो अपग्रेडेशन है जवानों का, उसको लेकर के होमगार्ड जो महकमा है वो लगातार लगा हुआ है। बावजूद उसके अभी भी वो तमाम फैसिलिटीज जवानों को नहीं मिल पाती हैं जो कि रेगुलर पुलिस को मिल जाती है। जो भी कमियां है इसलिए हम ये सम्मेलन कर रहे हैं कि जो भी हमें जो इनके वेलफेयर के लिए काम हो सकते हैं, इनको जो भी समस्या है उससे हम अपने मुख्यालय स्तर के माध्यम से शासन स्तर पर ये इनको अवगत कराएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हमें विश्वास है कि हमारे जो यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी है धामी जी, वो इस पर हर साल उन्होंने परेड में भी
बहुत सी घोषणाएं की है, इस बार भी घोषणाएं की है जो कि अभी पाइपलाइन में है। उनमें से कई घोषणाओं को उन्होंने क्रियान्वित भी किया है और हम आशा करेंगे जो भी समस्याओं से जो हम उनको अवगत कराएंगे तो वो इस पर बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। सर, बीते वर्षों को अगर देखें तो होमगार्ड्स ने काफ़ी कुछ चारधाम यात्रा में अपना परफॉर्मेंस दिया है, चाहे गंगोत्री धाम हो या बद्रीनाथ धाम हो। बैंड पार्टी भी एक गठित होमगार्ड्स ने कर दी है और चारधाम में सुरक्षा डेस्क को लेकर के भी तमाम गतिविधियां संचालित रहती हैं। इस बार की यात्रा में क्या कुछ खाका तैयार किया गया है? खाका तो यह है कि इस बार जो हमारा जो एक शाखा हमारे सिविल डिफेंस की भी है, जैसा अभी आपको पता ही होगा 7 तारीख को युद्ध स्तर पर सिविल डिफेंस का प्रोग्राम मॉक ड्रिल ये सब संपन्न कराई है। तो सरकार का फोकस भी है और हमारे उत्तराखंड सरकार का भी फोकस है कि जितनी भी हमारी ऑक्सिलरी एजेंसी है, सहायक एजेंसी है, इनको सुदृढ़ किया जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमें जैसे यात्रा रूट में जाना है और इनकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराना है, फिर एक रोड मैप तैयार करना है कि क्या क्या व्यवस्थाएं कैसी कैसी होनी चाहिए। अब जैसे SDRF में हमारे ट्रेनिंग लड़के कर रहे हैं और वो SDRF के साथ पोस्टेड भी हो रहे हैं। ऐसी अभी हेलीपैड सुरक्षा के लिए भी ये प्रस्ताव गया हुआ है शासन में कि वहाँ पर भी हमारे जो लड़के हैं वो सुरक्षा देंगे। तो ऐसे बहुत से ऐसी प्रोग्राम्स है और योजनाएं हैं सरकार की जो भी पाइपलाइन में है, उसको मैं अभी शेयर करना मैं उचित नहीं समझूंगा। जैसे जैसे वो होगा, क्योंकि सुरक्षा से संबंधित है वो, तो उसमें निश्चित ही हमारी सरकार जो है वो इस पर प्रयासरत है और बहुत ज़्यादा फोकस है। महिला विंग भी अब होमगार्ड्स की गठित हो चुकी है। किस तरीके के कार्य महिला विंग इस समय कर रही है? महिलाएं जब से आई है मेरे को बहुत ज़्यादा एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनका भी महिला सशक्तिकरण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक बहुत बड़ा विज़न है महिला सशक्तिकरण। तो उसके क्रम में ये जो हर ज़िले में एक महिला प्लाटून बनाई गई है, तो इसके हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बहुत टाइम से मांग भी थी, बहुत ज़्यादा सकारात्मक इसके हमें रेस्पॉन्स भी मिला है। और हमारी जो महिला जवान है इसमें कई जो है वो युवा हैं और कहते हैं इनका खेल कूद और खिलाड़ी पृष्ठभूमि से आई है, तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है और हम बहुत ही खुश हैं कि हमें ऐसी जवान प्राप्त हुई है जो कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ अच्छे से अपनी ड्यूटी का क्रियान्वयन कर रही है। चार धाम की अगर हम बात करें तो हर चाहे सड़क मार्ग हो या पैदल मार्ग हो या फिर धाम हो, हर जगह होमगार्ड्स के जवान दिख जाते हैं। कितने इस समय जवान हैं जो कि चार धाम यात्रा में जुटे हुए हैं? जैसे अब मैं रुद्रप्रयाग जनपद की ही बात करता हूं, तो अभी हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग जनपद में 170 जवान है, जिसमें जो यात्रा में अभी ड्यूटीरत है। इनमें 90 जवान जो हमारे इसी जनपद के हैं और 80 जवान जो हमारे हैं वो अन्य जनपद के, जिसमें अल्मोड़ा से हैं और आपके पौड़ी जनपद से। ये जवान यहाँ पर 80 जवान ये बाहर के जनपद से यहाँ पर ड्यूटीरत हैं। ऐसी ही अभी और जनपदों में भी ड्यूटीरत है जवान। उनकी टोटल संख्या भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी शासन स्तर पर मांग लंबित है, उन्हें और लड़के चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे को डिप्लॉयमेंट का भी आदेश प्राप्त होंगे। सर, क्योंकि केदारनाथ धाम एक हाई एटीट्यूड का धाम है, तमाम व्यवस्थाएं वहां पे जवानों को लेकर के करनी होती हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं होमगार्ड्स के जवानों को हाई एटीट्यूड ड्यूटी के दौरान दी जा रही हैं? अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले एक शासनादेश हुआ है कि जो 9000 फीट ऊपर जो ड्यूटीरत है उनको 200 रुपये पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा अलाउंस शासन ने सैंक्शन किया है। तो जो भी हमारे जवान 9000 फीट पर ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनको वो इसी माह से इनके मस्ट्रोल में वो 200 रुपये पर डे के हिसाब से उनको भुगतान किया जाएगा। ये व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। वेपन्स को लेकर के एक लंबी कसरतें होमगार्ड महकमे में चल रही थी कि जवान वेल ट्रेंड जवान हों, वेपन्स हों और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें कदम से कदम मिला करके चल सकें। इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं? हाँ, बिल्कुल हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अब जैसे 303 असला जो था वो आउटडेटेड हो चुका है, तो उसका स्थान अब SLR ने ले लिया है हमारे यहाँ उसकी भी ट्रेनिंग दी गई है। 2 स्तरों पे वो ट्रेनिंग हो चुकी है
साथ ही 9mm पिस्टल की भी ट्रेनिंग की गई है। तो इसी क्रम में आगे भी ट्रेनिंग होने का आशा है मुझे। और हमारे जवान को जितना भी, अब फोकस यही है कि जितनी भी ऑक्सिलरी एजेंसी है, सरकार का फोकस है कि इनको सुदृढ़ किया जाए। जैसा भी आप देखिए सिनेरियो बन रहे हैं, आपदा की स्थिति हो कि, तो उनको सशक्त करने की सरकार की एक मंशा है और एक विजन है। तो मैं सकारात्मक, मेरा विचार यही है कि सरकार इसमें फोकस है और आगे भी ऐसी ट्रेनिंग होती रहेगी। होमगार्ड्स जो महकमा है, अभी भी अगर मैं रुद्रप्रयागी जनपद की बात करूं तो यहाँ पे किराए के भवनों पे संचालित हो रहा है। अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के इस दिशा में कुछ चल रहा है? जैसे हमारे अधिकांश जनपदों में ज़मीनें हो चुकी है कार्यालय की, और टिहरी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, आपका पौड़ी और अन्य जनपदों में कार्य शुरू भी हो गया कार्यालय भवन का। टिहरी में तो मेरे ख्याल से अभी 1 महीने में समाप्त हो भी जाएगा। इसी क्रम में हमारा जो रुद्रप्रयाग में जो ज़मीन के इशू की, यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट लैंड आती है, तो उसमें लैंड सैंक्शन में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। लेकिन जैसे कि मुझे इनसे वार्ता में पता चला है यहाँ के प्रभारी कमांडेंट द्वारा कि वो प्रयास जल्दी ही पूरा हो जाएगा और यहाँ के लिए भी जो ज़मीन है वो अलॉट हो जाएगी। सर, कई बार जवानों की शिकायतें रहती हैं कि महीनों रोजगार को लेकर के नियत मानदेय है उसमें बढ़ोतरी को लेकर के इस दिशा में कुछ कार्यवाही? जैसे मानदेय की बात है, उसी के लिए हमने सम्मेलन रखा है। जो भी इनकी समस्या हो, ड्यूटी से समस्या, ड्यूटी की तो जैसे आप कह रहे हैं 12 महीने की, वो समस्या तो लगभग सॉल्व हो चुकी है कि यहाँ हमारे जो जवान है अधिकांशतः वो ड्यूटी पे ही रहते हैं। और जो मानदेय बढ़ाने की बात है वो हर, जैसे अभी इनका मानदेय क्योंकि डीए लगता है तो 900 प्लस हो चुका है, और जैसे भी आगे भी जो इनकी मांग रहती है कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, जैसे हमारे अवैतनिक अधिकारियों का मानदेय बढ़ना चाहिए, उससे भी हम अपने इसी सम्मेलन के माध्यम से वो समस्याएं हम संकलित करके अपने मुख्यालय स्तर पर उसको अवगत कराते हैं। और वो जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं उन पर वो निर्णय लेकर शासन स्तर पर वो कार्रवाई को पूर्ण कराने का प्रयास करते हैं। समान कार्य समान वेतन की मांग हर समय उठती रहती है और दिखता भी है कि तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं हों या फिर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं हों, होमगार्ड के जवान हर समय तत्पर रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। बावजूद उसके एक भिन्नता मानदेय में देखी जाती है, तब चाहे पुलिस का हो या फिर होमगार्ड का। देखिए, मानदेय और जो समान कार्य सामान्य वेतन कि आप कहीं पर ड्यूटी रहते हैं, तो उस हिसाब से मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारे जवानों को मिल रहा है उचित मिल रहा है। और जो उनके बराबर है वो एक शासन स्तर का मैटर है, उस पर हम इनकी समस्याओं से समय समय पर अपने शासन को अवगत कराते हैं। उच्च अधिकारियों के माध्यम से जो भी निर्णय लेना होता है वो शासन स्तर पर लिया जाता है, और शासन स्तर पर मुझे लगता है कि वो भी बहुत ही संवेदनशील तरीके से कार्य करते हैं। और जो भी इनका पॉजिटिव जो भी रिस्पॉन्स होगा वो इनके लिए सकारात्मक ही होगा। इस आशा से तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। सर, आने वाले दिनों में और अन्य किन भूमिकाओं में होमगार्ड्स के जवान दिखने वाले हैं, जिसको लेकर के कि विभागीय स्तर पे कुछ कार्य योजना तैयार हो रही होगी? जो भी योजना बनेगी वो हमारे जो जवान हैं उनके हित के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ली जाएगी। और जो आने वाले समय में, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एज ए ऑक्सिलरी एजेंसी, सहायक एजेंसी के रूप में इसको सुदृढ़ करने के लिए हमारा जो शासन प्रशासन है वो एक पॉजिटिव नज़रिया अपना रखा है। और जैसे हमने अब इनकी ट्रेनिंग्स को बहुत ज़्यादा बेहतर करा है, उसमें हमने बहुत से ऐसे जो सिनेरियोज हैं आपका आपदा संबंधित, फायर संबंधित, मेडिकल चिकित्सा संबंधित जो भी एस्पेक्ट है उसको हमने अपने ट्रेनिंग में शामिल किया गया है, चाहे वो वेपन से लेके हो या फिजिकल ट्रेनिंग से लेके हो, रैपलिंग और जितने भी आपदा से संबंधित ट्रेनिंग्स हैं उसको हमने अपने ट्रेनिंग पार्ट में इंक्लूड करा है। तो ये हमारा भी फोकस रहा है कि एज ए सहायक एजेंसी हम इनको सुदृढ़ करें, और यही हमारा विजन भी है हमारे सरकार का। तो आने वाले समय में वो योजना और जो भी इसमें फीडबैक हमें प्राप्त होगा उस तरीके से हम इसको चेंज करते रहेंगे, उसको और अच्छा अपग्रेड करते रहेंगे।